हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ 2019 के पेपर का पार्ट 3, जो क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट होगा और 100 तक जाएगा। और ये तो आप सभी को पता होगा कि ये पेपर हम लोग किसका डिस्कस कर रहे हैं, बीकॉम का। तो अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो पार्ट 3 देखने के बाद पार्ट 1 2 जरूर देख लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61। भारत में बैंकिंग अधिनियम कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1949, 17 फरवरी 1949, 16 मार्च 1949, 15 अगस्त 1949। तो क्या हो जाएगा? 16 मार्च 1949, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62। किस प्रकार की वस्तुओं की मांग गिरती है जब परिवार की आय स्तर में वृद्धि होती है? जब देखिए इनकम अगर बढ़ता है ना, तो जो घटिया क्वालिटी की वस्तु होती है उसकी हम लोग डिमांड कम कर देते हैं। घटिया क्वालिटी माने निकृष्ट वस्तु। क्या हो जाएगा ऑप्शन? बोलिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। मांग लोच का क्या मूल्य होगा यदि माल की मांग पूर्णतया लोचदार है? 0, 1, 0 से कम, अपरिमित। तो क्या हो जाएगा इसका? इनफाइनाइट माने अपरिमित, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64। जब कुल आगम न्यूनतम होता है तो सीमांत आगम होता है अधिकतर, न्यूनतम, शून्य, ऋणात्मक। तो उस समय ऋणात्मक होता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65। उपयोगिता के दृष्टिकोण क्रम सूचक अवधारणा को दिया था? किसने दिया था ये पूछा गया। एलन, हिक्स, पेरेटो, उपरोक्त सभी। तो तीनों लोगों ने दिया था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अच्छा, अगर आपके एग्जाम में ऐसे पूछ दे कि उपयोगिता के दृष्टिकोण क्रम सूचक अवधारणा को सबसे पहले किसने दिया था, ध्यान समझिएगा। अगर पूछ दे कि सबसे पहले किसने दिया था, तो सबसे पहले जो दिया था वो 1906 में पेरेटो ने। ठीक है ना, जो ऑप्शन नंबर 3 है वो पेरेटो ने सबसे पहले 1906 में दिए थे। लेकिन इसमें तो सबसे पहले पूछा नहीं है, इसीलिए इसमें जो है वो तीनों ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। अवसर लागत की अवधारणा का प्रयोग किसके आधुनिक सिद्धांत में होता है? लगान, ब्याज, लाभ, मजदूरी। तो किस में होता है? ऑप्शन नंबर डी, मजदूरी में। क्वेश्चन नंबर 67। अल्पकालीन उत्पादन फलन का संबंध है परिवर्तनीय अनुपातों के नियम से, पैमाने के प्रतिफल से, दोनों से, किसी से नहीं। तो दोनों से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68। पद एवं पहचान के लिए इच्छा उदाहरण है? सुरक्षा आवश्यकताओं का, सामाजिक आवश्यकताओं का, आत्मसम्मान आवश्यकताओं का, आत्म प्राप्ति की आवश्यकताओं का। तो इसका हो जाएगा सामाजिक आवश्यकताओं का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। नौकरशाही की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? पीटर ड्रकर ने, हेनरी फ्योल ने, मैक्स वेबर ने, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। तो मैक्स वेबर ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70 को रीड करिए। संगठन के विधिक सलाहकार को कहा जाता है? तो विधिक सलाहकार को हम लोग मिश्रित अधिकारी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। 71 रीड कर लिए? चलिए रीड कर लीजिए। और 71 जो है आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप खुद से करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72। विवेकीकरण का उद्गम हुआ इंग्लैंड में, फ्रांस में, रूस में, जर्मनी में। तो कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73। नंबर 73। जब उत्पादन बढ़ता है तो परिवर्तनशील लागत। अच्छा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे परिवर्तनशील लागत, स्थायी लागत। और उसमें आपको ये पता भी होगा कि जब हमारी उत्पादन बढ़ती है तो स्थिर लागत में क्या फ़र्क पड़ता है, परिवर्तनशील लागत में क्या पड़ता है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट घटता है कि बढ़ता है, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। तो 73 का आप लोग हमें आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। द्वैधिकार एक अन्य प्रारूप है एकाधिकार का, अल्पाधिकार का, मूल्य विभेद का, पूर्ण प्रतियोगिता का। तो ये मूल्य विभेद का है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75। उदासीन वक्र सदैव होता है उद्गम के उत्तल, उद्गम को अधोगामी, एल आकार का, एक क्षैतिज सीधी रेखा का। तो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, माने उद्गम को अधोगामी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र लंबवत होता है, क्षैतिज होता है, धनात्मक रूप से ढालू होता है, ऋणात्मक रूप से ढालू होता है। तो क्षैतिज होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77। एकाधिकार की दशा में कौन सा समीकरण सही है? चारों ऑप्शन को रीड करिए।
और इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में कमी करने से साख सृजन में कमी होगी, स्थिर रहेगी, वृद्धि होगी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या लिखा है, रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में कमी करने से, तो साख दर में वृद्धि होगा, जब रेट कम होता है तो वृद्धि होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है। तो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो बैंक काम करते हैं उसको हम लोग नाबार्ड बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। नोट निर्गमन का एक अधिकार, ये तो है। साख निर्गमन, ये भी है। विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण, ये तीनों कार्य है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जो तीनों ऑप्शन दिए गए तीनों का तीनों आरबीआई का काम होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, 81 में क्या लिखा है, आईएफसी में कितने अक्षर और अंक होते हैं। सबसे पहले बात तो आप लोग ये समझिए कि आईएफसी का पूरा नाम क्या होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आईएफसी का पूरा नाम। तो आईएफसी का पूरा नाम नोट करिए, इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड। आई फॉर इंडियन, एफ फॉर फाइनेंस, एस फॉर सिस्टम, सी फॉर कोड है, जो हर एक बैंक ब्रांच का यूनिक कोड होता है। और ये जो है 11 कैरेक्टर का, कितने कैरेक्टर का, 11 कैरेक्टर का कोड होता है, जो कि आरबीआई ने हर एक ब्रांच को दे रखी है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सी प्लास्टिक मुद्रा नहीं है। स्मार्ट कार्ड, ये तो है। चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। चेक जो है वो प्लास्टिक मुद्रा नहीं है। स्मार्ट कार्ड और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये प्लास्टिक मुद्रा की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, ऑनलाइन बैंकिंग को निम्न में से किस रूप में नहीं जानते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, ये तो जानते हैं। वर्चुअल बैंकिंग, ये भी जानते हैं। ई बैंकिंग, ये भी जानते हैं। औजार बैंकिंग, ये औजार बैंकिंग जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, 84 क्या लिखा है, यदि मूल्य में 20% की गिरावट से पूर्ति में 10% की कमी होती है तो पूर्ति की लोच क्या होगी। तो ये तो कुछ सवाल दे दिया इकोनॉमिक्स का, तो इसके लिए आपको इसका पहले फार्मूला आना चाहिए ना, कि पूर्ति की लोच का क्या फार्मूला होता है। तो पूर्ति की लोच का जो फार्मूला होता है वो हम आपको बताते हैं, परसेंटेज चेंज इन, इसका फार्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। ध्यान से समझिएगा, परसेंटेज चेंज इन क्या होता है, क्वांटिटी सप्लाई अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस हो जाएगा। ठीक है। तो क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है जरा देखिए, क्वांटिटी में जो कम हो रहा है वो 10% की कमी हो रही है, तो 10, और प्राइस में कितने की चेंज हो रही है, 20% के, तो बट्टे में 20। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 0 0 कट जाएगा, और 1/2 माने आधा, आधा का मतलब होता है 0.5। तो देखिए जरा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85, कार्य आराम अनुपात प्रभावित करता है श्रम की मांग को, श्रम की पूर्ति को, श्रम की मांग व पूर्ति दोनों को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोनों को प्रभावित करती है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, तरलता जाल का संबंध है द्रव की मांग से, द्रव की पूर्ति से, दोनों से, कोई नहीं, दोनों से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 87, एम सी इक्वल एम आर यह बताता है कि फर्म साम्य की स्थिति में है, पूर्ण प्रतियोगिता में, एकाधिकृत प्रतियोगिता में, एकाधिकार में, उपरोक्त सभी में। तो पूर्ण प्रतियोगिता में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 88, उपभोक्ता की बचत की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। रॉबिन्स, मार्शल, वॉकर, हिक्स। तो इस मार्शल ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, जब सीमांत उत्पादन शून्य होती है तो कुल उत्पादन जो होती है वो अधिकतम होती है, ऑप्शन नंबर ए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 89 को भी मार्क कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, राष्ट्रों की संपत्ति के कारण और प्रकृति के लेखक कौन है। राष्ट्रों की संपत्ति के कारण और प्रकृति के लेखक कौन है। ये क्या ऑप्शन दिया, आवश्यक वस्तुएं, विलासिता की वस्तुएं, निकृष्ट वस्तुएं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सब कोई नाम नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि द नेचर ऑफ कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन के पुस्तक के जो लेखक हैं वो एडम स्मिथ है, और इसमें कम से कम ऑप्शन देना चाहिए, तो ऐसा ऑप्शन देना चाहिए जिससे बच्चे कंफ्यूज हो, जैसे किसी का नाम देना चाहिए था, मार्शल, एडम स्मिथ, पीगू, इस तरह का। ये तो वस्तु का नाम दे दिया। ठीक है ना, ऑप्शन ही उल्टा सीधा बनाया है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन की पुस्तक के लेखक कौन है, एडम स्मिथ। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 91 देखिए क्या लिखा है। किस बाजार में फर्म मूल्य निर्धारित नहीं कर सकती? पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता, अल्पाधिकार। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकाधिकार प्रतियोगिता। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। दीर्घकाल में व्यक्तिगत फर्म में मजदूरी निर्धारण की शर्त है। चारों ऑप्शन को आप रीड करिए और चारों में से जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, सत्ता का विकेंद्रीकरण संभव है नियंत्रण द्वारा, प्रत्यायोजन द्वारा, अभिप्रेरणा द्वारा, समन्वय द्वारा। तो इसका जो है प्रत्यायोजन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 94, सहायक सेवाएं में शामिल है परिवहन, संदेश वाहन, भंडारण सेवा, ये सभी हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 95, अदत्त मजदूरी है एक संभावित दायित्व, चालू संपत्ति, चालू व्यय। तो आउटस्टैंडिंग वेजेज जो होता है वो हमारी करंट लायबिलिटी होती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 96, अपवाद द्वारा प्रबंध का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? रेंसिस लिकर्ट, हेनरी फेयोल, एफ.डब्ल्यू. टेलर, ए.के. राइश। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 97, फेयोल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत थे कितने थे? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए, ये भी पेपर में कई बार पूछते हैं। तो फेयोल के जो सिद्धांत थे वो 14 सिद्धांत थे। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 98, द्विपक्ष अवधारणा के अनुसार आपको पता है ना कि ऐसे हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, इधर हमारा क्या होता है कैपिटल होता है और आउटसाइड लायबिलिटी होता है और इधर हमारा एसेट्स होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कौन सही है। माने ये सारा जो संपत्ति है किसके बराबर होगा? कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। तो पहला ही ऑप्शन है हमारा 98 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 99, छूट खाते का शेष सदैव होगा डेबिट, शून्य, क्रेडिट, डेबिट या क्रेडिट। जब हम लोग छूट देते हैं तो उसका डेबिट बैलेंस होता है, अर्थात जब हम लोग डिस्काउंट अलाउड करते हैं तो उसका डेबिट बैलेंस होता है, और जब हमें डिस्काउंट रिसीव होता है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। अब क्वेश्चन में लेकिन पूछा है छूट खाता, तो ना तो रिसीव पूछा है ना तो अलाउड बोला है, तो इसका मतलब डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। लास्ट क्वेश्चन है, तो हम सोच रहे हैं कि 100 वाला क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में दें और आप 100 वाला पे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो 100 वाला भी हम आपको होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे हम रीड कर देते हैं। पूछा है आपसे सस्पेंस अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है कि इनमें से सभी है या कोई नहीं। ठीक है ना, तो आपको इन चारों में से बताना है। तो चलिए, इस तरह से आपका आज जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 2019 के पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। धन्यवाद।